नमस्ते भारत, मैं मोहन कुमावत आप सभी दर्शकों को मेरे YouTube चैनल द साइलेंट टीचर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉडल्स एंड सेमी मॉडल्स। अगर आप स्कूलिंग स्टूडेंट हो या आप टीचिंग करवा रहे हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमने मॉडल्स को यानी 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, मॉडल, कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल्स। कॉन्सेप्ट का आप यूजेस भी बोल सकते हैं। तो पहला अपना मॉडल है वो कैन, जिसका मतलब होता है सकता है, यानी इसका यूज प्रेजेंट में किया जाता है। एबल टू आप बोल सकते हैं, एबल टू इसका सेम फॉर्म है। इसका नेगेटिव होता है कैन नॉट। ये ध्यान रखना आपको, कैन नॉट अलग अलग नहीं लिखना, एक साथ लिखना है। और कॉन्ट्रैक्टेड यानी शॉर्ट फॉर्म इसकी होती है वो होती है कैंट। प्रेजेंट फॉर्म में इसका यूज किया जाता है एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, ऑफर्स, पॉसिबिलिटी, इनफॉर्मल, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड पावर। इन चीजों के लिए इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एलेक्स कैन स्विम, यानी एलेक्स तैर सकता है, ये इसमें उसकी एबिलिटी है। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, एलेक्स इज एबल टू स्विम। दूसरा एग्जाम, माई ब्रदर कैन रन 15 किलोमीटर्स, यानी इसमें कैपेसिटी कि मेरा भाई 15 किलोमीटर तक दौड़ सकता है, यानी ही हैज कैपेसिटी। आई नेक्स्ट है, कैन आई बोरो योर रूलर। नेक्स्ट है, ही कैन मूव द स्टोन, यानी इसमें फिजिकली यूज किया गया है, फिजिकल स्ट्रेंथ का, तो इसमें पावर का यूज हुआ है। अब गाइस देखते हैं दूसरा मॉडल, जिसका मतलब होता है कुड। जो कुड है दूसरा मॉडल, और जिसका मतलब होता है सका या फिर सकता था, पास फॉर्म है। जिसको कुडंट नेगेटिव फॉर्म होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कुडंट बोला जाएगा। कुड नॉट इसका नेगेटिव जो फॉर्म होता है। पास में इसको यूज किया जाता है एबिलिटी, कैपेसिटी पास के लिए। परमिशन इन प्रेजेंट, प्रेजेंट की परमिशन के लिए भी ये काम में आता है। रिक्वेस्ट में भी ये काम में आता है। और सर्टेनिटी यानी 50% हो उस सर्टेनिटी, यानी कोई भी पॉसिबिलिटी हो, सर्टेनिटी निश्चितता हो, उसके लिए 50%। और सजेशंस के लिए ये काम में आता है। एग्जांपल देखते हैं, रिया कुड ड्राइव वेल व्हेन शी वाज इन यूके, यानी ये पास का इंडिकेशन दे रहा है, पास का ये इसमें यूज हो रहा है, इसलिए बताया जाए कि रिया है वो अच्छी तरीके से ड्राइव कर सकती है जब वह यूके में थी। नेक्स्ट है, कुड आई यूज योर फोन प्लीज, यानी क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ, ये प्रेजेंट फॉर्म है। जब ये इंटरोगेटिव में आया क्वेश्चन में, और जब इसमें परमिशन और रिक्वेस्ट हो तो आप समझ सकते हो प्रेजेंट में यूज किया गया। नेक्स्ट है, कुड यू पास मी द सोल्ट प्लीज, यानी क्या आप मुझे वो नमक है वो पास कर सकते हो, इसमें भी रिक्वेस्ट है। एंड दैट स्टोरी कुड बी ट्रू, यानी वह कहानी सच हो सकती है, यानी दैट इज यूज इन द पास, यानी सर्टेनिटी इसमें। यू कुड रिंग हर, यानी हम इसमें पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं कि आप उसे सजेशन दे रहे हैं, या इसमें शो हो रहा है कि यू कुड रिंग हर, आप उसे रिंग कर सकते हो उसे। तो अब हम देखते हैं थर्ड मॉडल, वह मे, जिसका मतलब होता सकता है। और निगेटिव में इसको मे नॉट बोला जाता है। ये ध्यान रखिए, इसका कोई कॉन्ट्रैक्टेड या कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। ये रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है प्रेजेंट में, यानी कोई कम संभावना उसके लिए। पास फॉर्म होता है मे का। एग्जाम्पल देखते हैं, वी माइट विन अ प्राइज बट आई डाउट इट, यानी मुझे संदेह, वह हम प्राइज जीत सकते हैं लेकिन मुझे संदेह है। आई सेड इट माइट रेन बट आई वॉज रॉन्ग, यानी मैंने कहा, आई सेड इट, मैंने ये कहा कि बारिश हो सकती थी, बट आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं गलत था, बारिश हुई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं शुड। शुड का मतलब चाहिए होता है, और इसका निगेटिव फॉर्म शुड नॉट होता है। इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म स्टूडेंट बोला जाता है। इसका यूज एडवाइस, सजेशन और लॉजिकल डिडक्शन के लिए काम में लिया जाता है, यानी इसका कॉन्सेप्ट इन चीज़ों के लिए। एग्जाम्पल, यू शुड टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, यानी आपको अपनी दवाइयाँ वो नियमित तरीके से लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, ही हैज़ रिवाइज सो ही शुड पास द टेस्ट, यानी उसने रिवाइज कर लिया है कोई भी सिलेबस कोर्स, इसलिए वो पास हो जाना चाहिए, या वो पास हो जाएगा। 6 है, आउट टू। आउट टू का मतलब होता है चाहिए, जिसका निगेटिव फॉर्म आउट नॉट टू होता है। इसका कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं बोला जाता है। इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, एडवाइस, मॉरल ड्यूटीज और लॉजिकल डिटेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर ग्रेनी, यानी आपको अपनी दादी जी का, अपनी दादी माँ का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 30 एन आउट टू बी इनफ फॉर द टैक्सी, यानी 30 एन है वो टैक्सी के लिए काफ़ी होने चाहिए। तो गाइज इन चीज़ों के लिए हम ऑटो यूज कर सकते हैं। सो दीज वर द 6 मॉडल्स। इन द नेक्स्ट पार्ट 2 आई विल टेल यू द remaining models and the semi models. Till then you studying and take care yourself. Keep watching. Take care. Jai Hind. Vande Mataram.